हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस देखो, मैं आपके लिए बढ़िया अच्छा सा मास्टर प्लान लेके आई हूँ आपके 2027 के एग्जाम के लिए। कुछ बच्चे होंगे जो फ्रेशर होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने अभी 2026 का अपना रीनीट का एग्जाम दिया होगा। ठीक है यार, होप सो बहुत ही बच्चे होंगे जिनका अच्छे से एग्जाम नहीं हुआ होगा और वो अभी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे। तो यार गाइज, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यार आपको ना एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि हाँ देखो यार, एग्जाम ना अब हो गया है, तो अब क्या करना है, आपको ड्रॉप लेना है या नीट के अलावा आप कुछ और करना चाहते हो। तो यहाँ पे कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा कि आपको देख लेना है कि आपने एक, मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपने एक या दो ड्रॉप लिए लिए हैं तो प्लीज आप और कुछ देख लो अब। और जिसका एक ही ड्रॉप हुआ है, जो फ्रेशर हैं, तो वो अभी भी कर सकते हैं। मैं दूसरा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यार देखो, नीट की रेस में भागना भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो, उसमें आप बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको वीडियो ला के दूंगी कि आप क्या कर सकते हो नीट के अलावा। ठीक है, मेनली फोकस है मेरा एक आपका रोड मैप क्लियर कर देना कि आपको 2027 के अपने नीट के एग्जाम के लिए कैसे अपना टारगेट लेके चलना है। बाकी ड्रॉपर के लिए, फ्रेशर्स के लिए, सबके लिए मैं अलग से प्लान लेके आऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखो आपका पैटर्न है, सबको पता है कि पैटर्न चेंज हो जाएगा आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। सीबीटी ऑनलाइन मोड आपका एग्जाम होने की बात हो रही है कि आपका अब सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन मेथड को चेंज करना होगा। जहाँ पे हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, ऑफलाइन अपनी ओएमआर प्रैक्टिस कर रहे थे प्रिंट निकलवा के ओएमआर को लेके, तो अब आपको ऑनलाइन उस एग्जाम को देना होगा, तो आपको उस अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस को करना होगा। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना यार, प्लीज हमेशा याद रखना कि इधर उधर नहीं भटकना है। हमेशा वन बुक, वन टीचर और वन टेस्ट सीरीज आपको यही लेके चलनी है। आपकी आज से प्रिपरेशन कर रहे हो, कल से प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपका मैं जो आपके लिए मैं प्लान लेके आई हूँ, आपके जुलाई से स्टार्ट करना है, आपको 1 जुलाई से स्टार्ट करना है। ठीक है, और महामंत्र यही है आपका सक्सेस का कि आपको वन बुक, वन टीचर, वन टेस्ट सीरीज करनी है, इधर उधर नहीं जाना है। और प्लीज बोलना चाहूंगी कि वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपको कंप्लीटली ओवरव्यू समझ में आएगा कि क्या प्लानर है, कैसे करना है, बीच में स्किप मत करके जाना। अब ओवरव्यू दे दूं मैं आपको स्ट्रेटेजी का कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, दो तरह के आप स्टूडेंट होंगे, या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे या आप कहीं से क्लास ले रहे होगे। ठीक है, अगर आप कहीं क्लासेस में हो, कोचिंग गोइंग हो, तो वहां के अकॉर्डिंग आप अपना प्लानर सेट कर सकते हो। मैं नॉर्मली आपके लिए प्लानर लेके आई हूँ कि आपकी कंप्लीटली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, आपने क्लासेस ली, क्लासेस के लिए आपको मैंडेटरी है कि आपको एक तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी एंड तक। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, आपको नोट्स बनाने अपनी क्लास के साथ। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं हम बाद में बना लेंगे, बाद के लिए बिल्कुल मत छोड़ना। और कई बार ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम क्लास के टाइम ही हमें समझ में आते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट बोल देते हैं टीचर्स, अगर हम उसी टाइम नोट्स बना रहे होंगे तो हम वहीं पर नोट डाउन कर लेंगे, जो बाद में स्किप हो सकता है। ठीक है, आपने नोट्स बना लिए, अपने नोट्स को एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको रिवाइज कर लेना बहुत ही अच्छे से। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टाइमर सेट करना, डिपेंड करता है आप कैसे टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, आप सिलेबस वाइज टेस्ट दे रहे हो, सब्जेक्ट या आपका कुछ पार्ट डिवीजन टेस्ट है, उसका टाइमिंग आपने कितना रखा है, तो हमेशा टाइमर लगा के आपको करना है। ओएमआर की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए। और यहाँ पे आपको 3 मेन पॉइंट्स मैं आपको जरूर देना चाहूंगी कि आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको एक तो स्टार मार्क करना है उन क्वेश्चंस पे जो या तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आप बहुत ज्यादा भूल रहे हो। इनका हमेशा अलग अलग रखना। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ रहा है, तो आपने स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त आपको लगता है कि इसको मैं बार बार भूल रहा हूँ या मेरे से हो नहीं रहा है, तो उसको आप अलग कलर के या अलग कलर के सिंबल से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। टेस्ट देने के बाद हमेशा याद रखना कि आपको टेस्ट को एनालिसिस जरूर करना है। एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। एनालिसिस करोगे तभी आपकी इंप्रूवमेंट होगी, तभी आप नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती नहीं करोगे जो आपने उससे पहले वाले टेस्ट में की है। ठीक है, और रिवाइज करना यार अच्छे से, किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि यार पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बैठे, उनको दिखाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, सुबह उठ जा रहा हूँ जल्दी, रात को लेट लेट तक अपना पढ़ रहा हूँ, सब सो गए हैं और आप पढ़ रहे हो। घर वाले सोचेंगे वाह मेरा बच्चा तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है।
ठीक है, बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है। किसी को दिखाने के लिए, किसी को दिखावा करने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है। आपका ड्रीम है ना डॉक्टर बनना, तो ठीक है, तो आपको अपने ड्रीम के लिए कंटिन्यूसली आपको पढ़ना होगा। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई मैं तो एक रेस में भाग रहा हूँ, सब भाग रहे हैं, डॉक्टर बनना है और मन में कुछ और चल रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपका मोटा मोटा मैं प्लानर बनाया है कि आप अगर जुलाई से स्टार्ट करें, क्योंकि जुलाई से प्लानर है, और आप कहाँ अपने एग्जाम के डे तक कैसे कर आपको लेके चलना है, ठीक है। तो भाई देखो, फिर मैं आपके लिए मंथली प्लानर भी अलग से लेके आऊंगी। पहले इसको देखते हैं। फेज 1 में आपको क्या करना है, आपका हाई स्पीड फाउंडेशन रहेगा जुलाई से नवंबर। आपका गोल रहेगा कि आपको 11th क्लास है उसके चैप्टर्स को फिनिश कर लेना है, और साथ के साथ आपको क्लास 12th है उसको भी स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लास 12th को आप छोड़ दे रहे हो। आप जैसे फिजिक्स में बात करूं तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो, जो मेनली आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, हाई वेटेज रहते हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोलूँ तो आप जो मॉड्यूल्स है, डीपी प्रैक्टिस है, जहां से कोचिंग ले रहे हो उनके जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसी वर्मा आप करना चाहते हो तो प्लीज सिलेक्टेड क्वेश्चन करना, ठीक है। बिल्कुल भी ज़्यादा उसी में मत घुस जाना। केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल एंड ऑर्गेनिक में आप भाई जीओसी है, मतलब फिजिकल ऑर्गेनिक से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो, और आपको जीओसी पे पकड़ बना लेनी है, ठीक है। स्टार्टिंग जीओसी से करना, क्योंकि पूरा बेस तैयार कर देगा आपका केमिस्ट्री का। और जैसे आपका एक वो वाला चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, वो भी पूरा आपका बेस तैयार कर देता है। तो ऐसे ऐसे चैप्टर से आपको स्टार्ट करना है। बायोलॉजी में अगर आप रोज 2 घंटा अपनी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीडिंग कर रहे हो ना, तो यार आपकी बायोलॉजी ना ऐसी आपको टिप्स पे याद हो जाएगी ना कि आप आंख बंद करके ये भी बता दोगे कि यार ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाली जो मेरी एनसीईआरटी की लाइन है ना इस पेज के ऊपर है, ठीक है। टारगेट आपका रहेगा कि आपको एटलीस्ट 8 to 10 हावर्स आपको स्टडी मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, यार बस आज तो बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 8 से 10 हावर्स की स्टडी बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, वो करनी ज़रूरी है। और एटलीस्ट कोशिश करो कि 100 MCQ प्रैक्टिस ज़रूर करो आप एक दिन का, ठीक है। फेज 2 की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिलेबस है उसको कंप्लीशन की तरफ जाना है। दिसंबर से फैब का जो आपका मंथ रहेगा, आपका गोल रहेगा कि आपको क्लास 12th के सिलेबस को खत्म कर देना है, और 11th का आप साइड बाय रिवीजन करते जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि यार मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ या मैंने एक क्लास का खत्म कर दिया है तो पीछे का ऐसा ना हो कि आपके दिमाग से गायब ही हो जाए। क्योंकि यार ऑब्वियस बात है, हमारा हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा एक दिमाग की लिमिट है किसी चीज़ को याद रखने की, तो हमें बार बार रिवीजन करना होगा। कुछ अगर हम नया पढ़ भी रहे हैं ना, तो हमें उसके साथ साथ अपना जो पिछला हमने पढ़ा है ना उसको आपको रिवाइज करते हुए चलना होगा। तो इसलिए आप अगर 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो तो आप ना 11th है उसको साइड टू साइड रिवाइज करते चलना। आपकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी यहाँ पे जो मोटा मोटा बताऊँ, प्लान कर सकते हो कि मॉर्निंग में आपने क्लास 12th के न्यू टॉपिक्स को कर लिया, और इवनिंग होके आप क्या कर लोगे, क्लास 11 के अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनको कर लेना रिवाइज। मॉक टेस्ट करना है आपको एवरी संडे, यहाँ पे दिसंबर से फैब में बिल्कुल स्टार्ट कर देना है। मॉक देखो आपको जुलाई से नवंबर वाले में भी देने हैं, क्योंकि देखो आप कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ पे आपके टेस्ट प्लान होते हैं, आपको खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपको टेस्ट प्लान रखने हैं। लेकिन ये महीने जो आ जाएंगे ना दिसंबर से फैब तक, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको हर संडे एक फुल सिलेबस आपको टेस्ट ज़रूर देना है। रिसोर्सेज की बात करूँ तो सिर्फ एनसीईआरटी पे और जो पीवाईक्यूज है उन पे आपको स्टिकली रहना है। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं नीट के या जेई लेवल के भी, आपको मेंस के प्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। आपने अभी देखा है जो 2026 का पर री नीट का पेपर है उसका लेवल क्या था, ठीक है। तो भाई बिल्कुल भरोसा मत करो कि कैसा पेपर हो सकता है कैसा नहीं हो सकता है। आपको ना बहुत ही अच्छे से ना करना है बस, ठीक है। जितना हो सके आपको, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब सिलेबस कंप्लीशन हो जाए तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप कई तरह के स्टूडेंट होंगे, जो ड्रॉपर होंगे, बिल्कुल फ्रेशर्स होंगे, जिन्होंने एक बार सब कुछ कर लिया है, 2-3 साल से वो तैयारी कर ही रहे हैं। तो उनके लिए तो यही बोलूँगी, आप जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सिलेबस कुछ नहीं बदला यार, सिलेबस तो वही है, आपने सिलेबस कर लिया है। अब आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो यार अपनी जी जान लगा दो, ठीक है। अब देखो फेज 3 की बात करूं तो यहाँ पे आपको इंटेंस रिवीजन और मॉक्स देने हैं, जो आपका मार्च से लेके आपके एग्जाम के डे तक का आपका जो टाइम पीरियड रहेगा। आपका गोल रहेगा आपको फुल सिलेबस रिवीजन करना है और स्पीड बढ़ाने पे ध्यान देना है।
डेली रूटीन रहेगा कि दिन में आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, एनालिसिस करनी है, आपको मिस्टेक नोटबुक बना लेनी है कि आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आपके कहाँ पर गलत हुए हैं, कौन से सिली मिस्टेक हुई है, बिल्कुल आपको नहीं आता था, सब कुछ आपको मेंशन करना है, उनको आपको रिवाइज ज़रूर करना है। और कोशिश करो कि जिस दिन आप अपने क्वेश्चन को चेक कर रहे हो, आपकी मिस्टेक बुक में लिख रहे हो, उसी दिन आप रिवाइज कर लो। फोकस करना है आपको डायग्राम्स पे, फॉर्मूलाज पे, नेम्ड रिएक्शन पे, इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और एक और बात बोलूँ ना आपकी फिजिक्स के लिए, यार कुछ भी कह लो, आप बायो कर लो, केमिस्ट्री कर लो, लेकिन आपको जो फिजिक्स है ना वो आपका रैंक को डिसाइड करता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत करना यार मेरे से फिजिक्स नहीं हो रहा है तो मैं नहीं करूँगा। यार फिजिक्स अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको अच्छे से करने की कोशिश करो। टीचर्स ढूंढो जो आपको बहुत ही अच्छे लगते हो, ठीक है, जिनसे आपको समझ में आता हो। अच्छा लगने से मतलब नहीं है कि टीचर की शक्ल देख रहे हो, यार ये वो तो देखने में बहुत ही अच्छा है तो भाई ये टीचर बहुत अच्छा होगा, नहीं। आपको वो टीचर सेलेक्ट करना है जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। आपको लगता है ये टीचर अच्छे हैं, अलग पांडे सर आपको अच्छे लगते हैं, एमआर सर आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, जो भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है आप वहां से करो ना, इधर उधर क्यों जाना है, ठीक है। सॉल्यूशन आपका फिजिक्स का यही है कि आपको मोर प्रैक्टिस करना है। 3 घंटे आप फिजिक्स को दो, 2 घंटा आप अपनी क्लास करो और 1 घंटा आपको सेल्फ स्टडी में देना है। यहाँ पे की रूल दूंगी मैं आपके सक्सेस के लिए कि देखो एनसीईआरटी है ना वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा बाइबल है, ठीक है, रामबाण है। बायोलॉजी की तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करनी, और केमिस्ट्री की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक को बिल्कुल स्किप मत करना। केमिस्ट्री की आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से रिवाइज करनी है, बैकलॉग मत होने देना अपने। भाई ऐसा मत करो, देखो आप जुलाई से स्टार्ट करो तो कोशिश करना कि यहीं से आपका कंटिन्यूटी बना रहे, बीच में ब्रेक ना हो। अगर कई बार 1-2 दिन आपके वेस्ट भी हो रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके दोबारा से इक्वलिटी में आ जाओ अपना, ठीक है। आपको बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होने देना, क्योंकि यार देखो बैकलॉग हो गया ना तो जो आपका स्ट्रेस लेवल चला जाएगा ना, आपके जो प्रेशर एंजाइटी आ जाएगी ना वो बहुत ही हायर लेवल की होगी। और फिर ना आप अच्छे भी पेस में जा रहे होगे ना, आपको लग रहा होगा कि आप बहुत अच्छे से चल रहे हो, तो पता नहीं चलेगा कब जाके कहाँ अटक जाओगे, ठीक है। लिमिटेड आपको रिसोर्सेज रखने हैं, ठीक है। देखो मैं बोलूँ तो एनसीईआरटी और मॉड्यूल्स को बार बार 10 बुकों को पढ़ने से बहुत मच बेटर रहेगा कि आप एनसीईआरटी और उसके मॉड्यूल्स को ना, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स को आप क्या करो, एटलीस्ट 10 टाइम्स उनकी प्रैक्टिस कर लो ना, 10 टाइम्स आपको रिवाइज कर लो ना, वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। ना कि इधर उधर भटकने से, यार किसी ने बता दिया ये बुक अच्छी है, किसी ने बता दिया ये बुक अच्छी है, उसको कर लें, ठीक है। यूट्यूब पे एक चीज़ बोलूँ, सोशल मीडिया बहुत ही डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है। तो अगर यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हो तो अपने लिए यूजफुल वीडियो को देखना, ठीक है, ऐसे ही रील्स को स्क्रॉल मत करना। यूट्यूब पे यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ही अच्छे से गाइडेंस देंगे। अगर आपको देखना है वीडियो तो इस इन चीज़ों के लिए देखना है, ठीक है, रील्स को स्क्रॉल करने के लिए नहीं कि इधर उधर भाई उसके इतने नंबर आ गए, उसके इतने नंबर आ गए, उसने टॉप कर लिया, अरे एनटीए ने क्या चेंजेस कर दिए, अरे उसने क्या चेंजेस कर दिए, ठीक है। इन सब जैसी फेक या भाई जो भी आपको डिमोटिवेट करने वाली वीडियोस को नहीं देखना है। तो गाइज देखो आपके लिए मैंने ये एक वीडियो प्लान किया था अच्छे से रोड मैप बना के देने के लिए कि भाई मैं अपनी तरह से आपकी हेल्प कर सकूं कि आप अपना जो 10 से 11 महीने बचे हैं उसको आप किस तरह से लेके चलो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और अगर यार वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इनको अपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे अच्छा लगा, ठीक है, क्या इसमें कमियाँ रही है, ठीक है, और आप अगला टॉपिक किस चीज़ पे चाहते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं खुद पे इम्प्रूवमेंट भी कर सकूं। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने आपके लिए जो वीडियो स्टार्ट किया है मैं आपके एंड तक आपके एग्ज़ाम में साथ बने रहूँगी, ठीक है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।